अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और फाइनली सम गुड न्यूज़ फॉर पीटीआई। और इसका कल ही मैंने आपको इजहार कर दिया था कि फाइनली बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई का वक्त आ चुका है। और आज बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया सुरखरू होकर वापस अब अपने घर में पहुंच चुकी हैं और रिहा हो चुकी हैं। तो ज़बरदस्त किस्म का आज का दिन ये पीटीआई के लिए, उनके वर्कर्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए, जो कि काफ़ी खुश हुए। और फिर बात सिर्फ यहीं रुकी नहीं, बल्कि आज फैसल चौधरी साहब की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी किया। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जो मुलाकातें नहीं हो रही, ये किस तरह से नहीं हो रही। और फिर उन्होंने ना सिर्फ ये कि जेल हुक्काम को इस बात का ऑर्डर किया कि फौरी तौर पर 3 बजे तक इमरान खान को लेके आएँ और उनसे मुलाकात करवाई जाए उनके वकला की। लेकिन ये तो ज़ाहिर है, सबको पता था कि इमरान खान को तो अब ये लाने से रहे। लेकिन इस बात का ज़रूर अंदाज़ा था कि अब कम अज़ कम उनकी वकला से मुलाकात का रास्ता खुल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो फिर फैसल चौधरी साहब, शुएब शाहीन साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात हुई बाद में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आज का दिन था इस लिहाज से कि बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब से एक प्रॉपर मुलाकात हो सकी। उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू थी वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद कुछ जिक्र करेंगे अदालती मामलात की कहानी जो आगे बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और अब नए चीफ जस्टिस जो हैं वो हलफ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले काजी साहब को लोग कैसे खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, ज़रा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी यहीं से बात करते हैं। आज इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है ये। बहुत इस बात की तकलीफ थी उनको कि बुशरा बीबी साहिबा नाजायज़ और नाहक उनके साथ कैद काटने पर मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी अहलिया हैं। और इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के लिए उनकी बीवी को भी निशाना बनाया गया। तो इमरान खान साहब ये बिल्कुल यकीन रखते थे कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि बुशरा बीबी साहिबा को तकलीफ़ पहुँचाकर इमरान खान को तकलीफ़ पहुँचाई जाए। बहरहाल बुशरा बीबी ने साबित कदमी से ये जेल काटी और उसके बाद फाइनली उनके जो मुख्तलिफ मुकदमात थे उनकी सज़ाएँ ख़त्म हुई। और एक दो जो मुकदमात थे उनके ऊपर उनकी ज़मानत हुई, जिसके बाद आज बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया गया। आज के दिन के अगर हम इवेंट्स देखें तो बहुत ही पुरअसरार किस्म के इवेंट्स थे, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को पीटीआई का ये प्लान था कि बहुत ही ज़बरदस्त रिसेप्शन के साथ अडियाला से लेकर बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। और इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग और कारकुन वहाँ जमा होंगे। ख़ास तौर पर जो पीटीआई ख़वातीन हैं वो बड़ी तादाद में जाएंगी। तो उन्होंने पूरा अपना बंदोबस्त कर रखा था। लेकिन बड़े ही हैरत अंगेज़ तौर पर जब रिहाई का वक्त करीब आया तो फिर तो ऐसी फुर्तियाँ दिखाई हुकूमत ने, जो इससे पहले हमेशा लटका लटका के काम होता था, इस दफ़ा इन्होंने ये मिनटों सेकंडों में कर दिया। और इसकी वजह ये थी कि शायद यही इनका मकसद था कि कोई बहुत बड़ा इवेंट जो है वो अडियाला जेल के बाहर ना बन सके। और इस तरह से हुआ ये कि जब अभी कारकुनान को ये पता था कि 3 बजे के करीब रिहाई होगी, तो जो मुख्तलिफ लोग थे वो उनको रिसीव करने के लिए रास्तों में थे। बहुत से उनके जो वकला थे वो भी रास्तों में थे, पीटीआई मेंबर्स और ख़वातीन मेंबर्स भी रास्ते में थी, और कुछ कारकुन भी। लेकिन उससे पहले ही अचानक ही एक आध ही जो वहाँ पर कोई पहुँचा पहले से, उन्हीं के थ्रू नादिया खटक थी और शायद उनके मिसाल यूसुफ जई साहिबा थी, उन्हीं के थ्रू फटाफट रूपकार जारी करवा कर उनको रिहा भी करवा दिया गया। अब कुछ लोग तो खैर इसके ऊपर ये बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मिसाल यूसुफ जई ने जानबूझकर ये किया। और एक जगह तो मैंने ये भी स्टोरी पढ़ी है कि उन्होंने कोई रिश्वत दे के रोबकार पहले जारी करवा ली ताकि वो जाके फटाफट नंबर टांग लें और बुशरा बीबी साहिबा को अपने साथ लेकर रवाना हो सकें। तो अब ये उनकी तरफ से था, या ये फैसिलिटी ख़ुद हुकूमत की तरफ से भी उनको प्रोवाइड की गई ताकि कोई बहुत बड़ा इवेंट ना बन सके अडियाला जेल के। ये तो अब फाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी वजह थी बहरहाल हुआ यही कि ये दोनों ख़वातीन जो हैं नादिया खटक और मिसाल यूसुफ जई, ये पहले पहुंच गई और उन्होंने रूपकार जाकर अडियाला जेल में दी, जिसके फौरी बाद बुशरा बीबी साहिबा को रिलीज़ कर दिया गया और वो वहाँ से बाहर निकल आई जेल से। और उसके बाद फिर उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद उनको बनी गाला ले जाया गया। और जैसे ये खबर फिर बनी गाला पहुँचने वाली जो खबर है ये कारकुनों को मिली और रास्ते में ही खबरें मिल गई कि वो तो रिहा हो चुकी हैं, तो उसके बाद फिर सब ने अपना रुख जो है वो बनी गाला की तरफ कर दिया। तो बनी गाला की रौनकें वापस लौट आईं
और यहाँ पर बड़े जोशो खरोश के मनाजिर थे आज। बड़ी तादाद में कारकुन भी पहुँच गए, ख़वातीन मेंबर्स बहुत नज़र आ रही थी। वैसे इनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती है कि आम तौर पर ये मखसूस नशिस्तों वाले केस में या तो दिखाई दी या आज के इवेंट पे दिखाई दी, अदरवाइज़ जो मुख्तलिफ बुशरा बीबी साहिबा की हेयरिंग्स होती रहीं या और जो केसेस की हेयरिंग्स होती हैं या दीगर जो ख़वातीन कैदी थी उनके केसेस की हेयरिंग होती हैं, तो ये लोग कहीं पर भी इजहार यकजहती के लिए नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल जब कोई ऐसे ऑप्टिक्स वाले काम होते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ जाती हैं। तो ये ख़वातीन भी वहाँ खैर पहुँच गई और अच्छा खासा वहाँ पर एक जमे गफ़ी नज़र आ रहा था। मीडिया के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो बनी गाला एक दफ़ा फिर से बहुत पुररौनक जगह लग रही थी। पता चल रहा था कि आज यहाँ पर कुछ ख़ास है। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं और बुशरा बीबी साहिबा के लिए बहुत ज़्यादा कारकुन जो थे वो जज्बाती नज़र आ रहे थे, नारे लग रहे थे इमरान खान के हक़ में, बुशरा बीबी साहिबा के हक़ में। तो इस तरह से एक भरपूर किस्म का उनका इस्तकबाल हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर वो बनी गाला में सिर्फ मुकीम रहीं और उसके बाद वो यहाँ से लाहौर रवाना हो गई हैं। कुछ लोगों का ये बताना है कि वो मेडिकल चेकअप के लिए लाहौर गई हैं, जहाँ पर वो शौकत खानम में पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगी कंप्लीट, और कुछ कान में शायद उनको इन्फेक्शन भी है, उस हवाले से भी चेकअप होगा। और उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि वो वापस बनी गाला भी नहीं आएंगी, बल्कि वो ज़मान पार्क में ही इमरान खान की रिहाइशगाह जहाँ से दोनों को गिरफ्तार किया गया था, यानी ये तो खैर बाद में खुद आके इन्होंने गिरफ्तारी दी थी, तो इमरान खान साहब को वहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो वहाँ पर ही वापस वो चली जाएंगी और वहीं पे शायद वो मुकीम रहें। इसकी 2-3 वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो इमरान खान साहब की भी ये हिदायत हैं कि आप वहाँ पे रहें, और इसके साथ साथ ये भी खदशा है कि बनी गाला में कुछ ऐसी डिवाइसेस हो सकती हैं, खुफिया कैमरे नस्ब हो सकते हैं जिनको अभी सिक्योरिटी ने नहीं क्लियर किया है। तो इस बात का भी इम्कान है कि जो KP सिक्योरिटी वहाँ से कुछ लोगों को ला कर बाकायदा पूरा जो बनी गाला का मेंशन है उसको पूरा सारा चेक किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। और मेरा ख्याल है शायद बनी गाला के अलावा ज़मान पार्क के लिए भी यही सूरत हाल रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही जो रिहाइशगाहें इमरान खान साहब की बहुत अरसे से यकीनन एक तरह से हुकूमत की कस्टडी में है। तो इस वजह से ये देखना होगा कि इसमें कोई बगिंग डिवाइसेस और इस तरह की चीज़ें तो आलात तो नहीं किए गए जिससे प्राइवेसी का खदशा, प्राइवेसी मुतासर होने का खदशा हो। तो अब ये बहरहाल चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि ज़मान पार्क में ही रुकेंगी लाहौर में अपना चेकअप करवाने के बाद, लेकिन बहरहाल ये एक ज़बरदस्त काम हो गया है आज PTI के लिए। और ख़बरें अब ये आ रही हैं कि एक आध दिन में इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं, अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा, उनकी भी रिहाई अमल में आ जाएगी। वैसे तो उनकी बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल ही बकवास किस्म का केस था उनके ऊपर, लेकिन बहरहाल सब कुछ रुका हुआ था कि जब तक 26वीं तरमीम नहीं हो जाएगी आईनी, उस वक्त तक कोई भी जैसे मुलाकातें और कोई मैसेज जो है वो इमरान खान साहब का या कोई उनको रिलैक्सेशन नहीं पहुंचाई जाएगी। तो अब वो काम चुके ये कर चुके हैं, तो उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी तब्दीली हमें हालात में नज़र आना शुरू हो गई है। तो बहरहाल अब बुशरा बीबी साहिबा बज़ाहिर तो आपको पता है हमेशा ही वो सियासत से दूर रही हैं, उन्होंने कभी कोई मीडिया टॉक भी ऐसा सच नहीं की, और ना ही वो कभी हमें बहुत ज़्यादा पार्टी के लोगों से मिलती जुलती या उनसे कोई बहुत गुफ्तगू करती नज़र आई हैं। तो बज़ाहिर तो यही है कि उनके आने से इमरान खान साहब को एक मेंटली सुकून ज़रूर मिलेगा, लेकिन पार्टी मामलात पर उसका शायद कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस तरह से वैसे भी पार्टी में कोई ना ओहदा रखती हैं ना कोई पार्टी मामलात को चला रही हैं। और मेरा ख्याल है शायद बेहतर भी यही है, क्योंकि इमरान खान साहब की शुरू से ही ये एक रही है सोच के बिल्कुल भी मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरी पार्टी जो है एक फैमिली हाईजैक कर ले, तो वो इस चीज़ के कभी भी हामी नहीं रहे। बल्कि मुझे याद है कि जिन दिनों इमरान खान साहब जेल में थे और ये पार्टी क़यादत का इशू भी आ रहा था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को बहुत से लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि अलीमा खान साहिबा को आप अपना तर्जुमान बना दें या पार्टी में कोई इस तरह से पोजीशन दे दें। तो इमरान खान साहब ने इसको सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं समझते कि उनकी फैमिली की जो ख़वातीन हैं या कोई भी इवन मर्द भी अगर होते तो कोई भी इसमें उस तरीके से कोई पार्टी का बने किसी किस्म का ओहदेदार। तो ये बहरहाल उनका अपना एक विज़न है, और वो मेरा इसलिए पूरा यकीन है कि बुशरा बीबी साहिबा आपको अमली सियासत में कुछ भी करती हुई शायद नज़र नहीं आएंगी आने वाले दिनों में भी। बहरहाल ये एक ज़रूर है कि उनका जो एक नाजायज़ उनके ऊपर सख्ती की जा रही थी उससे उनकी बहरहाल निजात उनको मिल गई है। डील विल कोई नहीं हुई, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और अब तो खुद हुकूमत के भी करीबी सहाफ़ियों की तरफ से ये एश्योरेंस आ गई है, उन्होंने भी आके ये कह दिया है कि जी बिल्कुल कोई डील नहीं हुई। मैं आज देख रही थी अंसार अब्बासी साहब की भी ये स्टोरी थी, उन्होंने भी कहा कि बुशरा साहिबा की जो रिहाई है वो खालिस्तान मेरिट पर हुई है,
अब उनके खिलाफ कोई केस बाकी नहीं था, तो कोई किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील नहीं हुई। आज गरीदा फारूकी साहिबा का भी ट्वीट इसी किस्म का था। तो हसन अयूब और बाकी एक दो लोगों ने ये ज़रूर कहा कि कोई डील हो गई है, लेकिन हकीकत यही थी कि कोई डील नहीं हुई थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब उधर से भी इस बात की तस्दीक हो गई है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की हालत क्या है। आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात पर पाबंदी थी उसको चैलेंज किया हुआ था एडवोकेट फैसल चौधरी साहब ने, और यहाँ पर आज बहुत ही धुआंधार किस्म की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस इसहाक ने इसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि क्यों नहीं मुलाकात कराई जा रही। तो उन्हें बताया गया कि जिस सिक्योरिटी खदशात की वजह से ऐसा है। उन्होंने फिर यहाँ पर जो जेल इंतज़ामिया उनको खूब लताड़ा और कहा कि फिर अगर ये बात है तो हम फिर बुला लेते हैं कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट जिन्होंने आपको बताए हैं और जो अलर्ट्स जारी किए हैं उनके पास क्या इसके प्रूफ्स हैं, और ये भी कि फिर उनसे हम कुरान पे हलफ लेंगे, फिर बताएंगे कि वो कि किस तरह से ये सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो सामने आए हैं। तो उसके ऊपर फिर ज़रा हलचल मच गई। फिर उन्होंने एक बड़ा हुक्म जारी किया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को 3 बजे लेके आए यहाँ पर कोर्ट में और यहाँ उनकी वकला से मुलाकात कराई जाए। ये कोई कहीं पे कानून नहीं है ऐसा कि कोई मुल्जिम जो है वो इवन अपने वकला से भी मुलाकात ना कर सके, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन 3 बजे तक का जो वक्त था हुकूमत को पता चल चुका था कि अब इमरान खान साहब से इस वक्त मजीद मुलाकात अगर डिले की गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उन्हें फिर एक स्टेप पीछे हटना पड़ा और फिर उन्होंने खुद ही इमरान खान साहब के वकला की उनसे मुलाकात का बंदोबस्त करवा दिया 3 बजे से पहले ही। तो फिर यहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि जो एडवोकेट फैसल चौधरी साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, ये लोग फिर वहाँ पहुँचे, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद फैसल चौधरी साहब ने जो आज गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े जज्बाती नज़र आए फैसल चौधरी और फट पड़े बिल्कुल वो, क्योंकि इमरान खान साहब की जो हालत ज़ार थी उसके ऊपर वो शदीद तकलीफ़ में नज़र आ रहे थे और आमतौर पर बड़े गैर जज्बाती अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज मैं उन्हें देख रही थी, क्योंकि मैं तो उनके साथ काम करती रही हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वो बहुत जज्बाती नज़र आ रहे थे, जिसका मतलब ये है कि वाकई तन उन्होंने इमरान खान साहब की जो कंडीशन देखी है, जिन हालात में उन्हें रखा जा रहा है, उसने उन्हें परेशान किया। और उन्होंने ये फिर बाद में कहा भी कि ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं इसको जाके अब चैलेंज भी करूँगा। और अब वो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कानूनी तौर पर पिटीशन वगैरह दायर करेंगे कि उनकी कम अज़ कम जितनी देर भी जेल में उनको रखना है या रहना है, जो भी कानूनी मामलात हैं उस दौरान जो उनकी फैसिलिटीज़ बनती हैं, B क्लास बनती है जो उनकी जेल में, कम अज़ कम उनको वो तो प्रोवाइड की जाए। तो मेरा ख्याल है वो इस सिलसिले में बाकायदा अदालत से रुजू करेंगे। बाकी जी उन्होंने जो गुफ्तगू बताई इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने किसी का नहीं पूछा, सबसे पहले उन्होंने अपने वर्कर्स का पूछा कि उनके वर्कर्स ठीक हैं या नहीं, किस हाल में हैं, अगर जेलों में हैं तो कहाँ कहाँ पर हैं, क्या उनके मामलात हैं। सबसे ज़्यादा वो अपने वर्कर्स के लिए फ़िक्रमंद नज़र आए। इसके बाद इमरान खान साहब को, जैसे कि पहले भी आपको बता चुके थे, जो लोग मिल के आए थे कि उनके हालात जिस तरह से सख्ती से उन्हें इस वक्त पाबंद किया गया है वो सूरत हाल बाकी है। और चौधरी साहब बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है और 12 से 14 घंटे वो उस पिंजरे में बंद रहते हैं, जिसके बाद उन्हें 1-8 घंटे के लिए ही सिर्फ बाहर निकाला जाता है। कोई उन्हें एक्सरसाइज स्टिल नहीं करने दी जा रही, कोई अखबारात उन्हें स्टिल मुहैया नहीं किए जा रहे, टीवी और लाइट उनकी कमरे का बंद है और कई घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठने पर मजबूर हैं और कोई उनको फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये शदीद किस्म की कैद तन्हाई है और शदीद किस्म के बुरे हालात हैं जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त रखा जा रहा है। और चौधरी साहब ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी इमरान खान साहब हाई स्पिरिट्स में थे। ये नहीं था कि वो कोई घबरा गए थे या परेशान थे, लेकिन मैंने ये देखा कि चौधरी साहब आज ज़रूर घबराए हुए लग रहे थे। जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं तो वो परेशान हुए कि इतने बड़े लीडर को इस तरीके से इन हालात में रखा गया, जबकि सारी दुनिया जानती है कि वो सिर्फ एक सियासी कैदी हैं, वो कोई कौमी मुजरिम नहीं है जिनको आप इस तरह के हालात में रखें। और फिर उन्होंने ये बताया कि इतने वो बेचारे लाइल्म हैं इस वक्त अंदर बैठे हुए कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जा रही। आईनी तरमीम हो चुकी है, उन्हें कुछ नहीं पता, नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, बुशरा बीबी की बेल तक का भी उन्हें नहीं पता था। अब ये वकला गए हैं तो इन्होंने जाकर बताया है कि जी बुशरा बीबी साहिबा की तो रिहाई होने जा रही है और रिहाई हो गई है, और इसी तरह जो 26वीं आईनी तरमीम है और ये सारे मामला जो मुल्क की हालात है उससे मुतालिब भी उन्हें अपडेट किया।
बहरहाल उसके ऊपर इमरान खान साहब ने ज़रूर रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि जो ये तरमीम है इंतहाई अफसोसनाक है, मार्शल लॉ में भी इस तरह के हालात नहीं रहे। उन्होंने अदलिया पर इसे वार करार दिया। मौलाना फजल रहमान साहब का पूछा कि उन्होंने भी क्या वोट किया है, तो इस पर उन्हें बताया गया कि जी उन्होंने वोट किया है। फिर वो इस पर कुछ खास नहीं बोले। नए चीफ जस्टिस का उन्हें नाम बताया गया, तो इस पर भी उन्होंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। इसके अलावा अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कौम जद्दोजहद के लिए तैयार रहे और एक कॉल दी जाएगी जिसके बाद ये जो निज़ाम है इसको हमें बिल्कुल नए सिरे से तामीर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर अदलिया पर हमला कर दिया है, जो निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ये पाकिस्तान के लिए, मुल्की अवाम के लिए ये इंतहाई नुकसानदेह सूरत हाल की तरफ हम जा चुके हैं। इमरान खान साहब की दाढ़ी बढ़ी हुई है स्टिल, और खाने में और इस तरह की चीज़ों की जो तकलीफ हैं उनको वो बरकरार हैं, और अब बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब से जो सहूलतें वापस ली गई हैं, सहूलतें तो खैर पहले भी ऐसा नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम जो उनकी जायज़ ज़रूरियात हैं उनके हवाले से भी जो एक शिकंजा कसा गया है उसको चैलेंज ज़रूर अब किया जाएगा। बाकी जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उससे मुतालिक उन्होंने ये ज़रूर कहा है सलमान अकरम राजा साहब को वो वाज़े प्लान देने जा रहे हैं, और फिर उन्हीं के थ्रू जो है वो प्लान बाकी भी वर्कर्स तक, पार्टी मेंबर्स तक और अवाम तक पहुंचेगा। और इमरान खान साहब जो है वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से अपने जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अवाम जो है वही इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। और बाकी उनकी बहनों से मुतालिक भी उन्हें बताया गया, और सारा कुछ तो ज़ाहिर है वो फिर रूटीन की चीज़ें, इंतज़ार पंजोता के हवाले से भी उन्हें बताया गया, तो वो उसके ऊपर भी परेशान थे कि अभी तक भी नहीं उन्हें छोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो बहरहाल इमरान खान साहब से ये मुलाकात हो गई है, फाइनली उनके कुछ हालात तो कम अज़ कम सामने आए हैं। अब देखते हैं कि अदालतें इस पर मज़ीद क्या हुक्म जारी करती हैं, क्योंकि आज एक और भी वैसे पिटिशन थी इमरान खान साहब के जो मालिज हैं उनको नहीं उन तक पहुंचने दिया जा रहा, तो उसके ऊपर भी, इस पर भी आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से ये फैसला आया है कि उनके जो ज़ाती मालिज हैं उनको भी इमरान खान साहब के मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए, जो उनको जाके चेक करते हैं पिम्स के अस्पताल या सरकारी अस्पताल के या जेल के अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, तो उसमें जो उनके ज़ाती मालिज हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो ये भी ऑर्डर आज आ गया है। तो ये 2-3 फैसले तो बहरहाल आज बेहतर आए हैं इमरान खान साहब से। मेरा ख्याल है कि अब रुकावटें जो मुलाकातों में थी वो तो कम अज़ कम अब दूर हो जाएंगी, और बाकी जो चीज़ें हैं कम अज़ कम जो सहूलतों के हवाले से मेरा ख्याल है ये आज रजू कर देंगे अदालत से, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी आने का इम्कान है। लेकिन बहरहाल गेम जो है वो ऑन है, और अब ज़्यादा जो इस वक्त नज़र है वो अदलिया के ऊपर है। अदलिया के अंदर से आज मंसूर अली शाह साहब ने एक और, बल्कि आज नहीं कल के रोज़ इन्होंने ये ख़त लिखा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, और इससे पहले कल सैयद हसन अजहर रिजवी की तरफ से भी जो एक इख्तलाफी नोट आया उसमें भी उन्होंने भी जो गुफ्तगू की काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए। तो बेसिकली ये जज साहिबान जो हैं ये मुझे लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था इनकी गुफ्तगू पढ़ के कि ये ख़ुद भी मायूस हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, और उनके जाने पर वो मुतमईन हैं कि कम अज़ कम ये जा रहे हैं तो अच्छा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई बेहतर हालात में हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और उन्हें तकलीफ़ है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनके दायरे को किस नहज पे पहुँचाया है। हसन अज़हर रिज़वी साहब की भी अगर आप देखिए लैंग्वेज जो है, तो उन्होंने भी बड़े आराम से प्यार से उन्हें आईना दिखाया है कि ये तरीका नहीं होता कि आप अपनी इख्तलाफी बातों को इस तरीके से तानों में बदल कर और अपने इख्तलाफी नोट में लिख रहे हों, जो कि उन्होंने ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से आखिरी जो फैसला तहरीर किया था काजी साहब ने, तो इसके ऊपर उन्होंने उन्हें आईना दिखाया और कहा कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप अपने साथी जजों को अपने से कमतर समझें और बाकी इदारों को ये मशवरे दें कि जी इनका फ़ैसला गलत है, लिहाजा इनके फ़ैसलों पर अमल होना नहीं ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर, तो ये मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा आप इसको देखिए कि कोई ग्रेसफुल बंदा हो तो उसके लिए कितनी शर्म की बात है कि उसके जो साथी जजेस हैं वो उसको जाते जाते ये बता रहे हैं कि ये देख लो तुम्हारे कारनामे ये हैं। मंसूर अली शाह साहब ने भी इवन जो 23 अक्टूबर को ख़त लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी बनाई गई उसके ऊपर जो एक ऑर्डिनेंस आया और उसके ऑर्डिनेंस को बगैर फुल कोर्ट में रखे जिस तरीके से तरमीमी
ऑर्डिनेंस को जो है वो बिल्कुल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया और उसके ऊपर कोई फुल कोर्ट नहीं बुलाया गया, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और उन्होंने कहा कि वो कोई खुसूसी बेंच में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि दोबारा फुल कोर्ट नहीं बुलाई जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि अगर आने वाले चीफ जस्टिस इसी खत को बुनियाद बनाकर एक फुल कोर्ट बनाते हैं और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो नए सिरे से तश्कील पाती है, तो फिर बहुत चीज़ें जो हैं वो रिवर्स भी हो सकती हैं। आपको पता है आईनी तरमीम तो सारी खड़ी इस बात के ऊपर है कि जी किसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है। तो अगर ऐसी सूरत में वो जो 63A का मुकदमा सुना गया और जिस तरह वो बेंच बना, वो सारी चीज़ें फिर कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। ये भी देखना होगा कि जुडिशल कमीशन कैसे अब बनेगा, इसके ऊपर मैं अगले व्लॉग में तफसील से बात करूंगी, वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने जो इस ख़त में आखिरी जुमला लिखा है वो बड़ा मानी खेज़ था। उन्होंने कहा कि याद रखिए कि जो कौम है वो सब कुछ देख रही है और जो तारीख़ है वो आपको आपके कारनामों के हवाले से उसी तरह याद रखती है जो हम करते चले जाते हैं। तो हम लोग जब भी आइन और क़ानून से इन्हिराफ करते हैं, ज़मीर की आवाज़ से इन्हिराफ करते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं तारीख़ के कटहरे में खड़े होते हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी जाते जाते फिर उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल अब क्या हो सकता है। काजी साहब का दौर तो ख़त्म हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह के ख़त्म हुआ। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा कभी भी इस किस्म का कोई मुनसिफ देखने को ना मिले और हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छे मुनसिफ आएँ जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित हों, आवाम के लिए बेहतर साबित हों। और इस तरह के जो मुनसिफ हैं जो इंतहाई बेहिस हमें नज़र आए, इंतहाई साजिशी नज़र आए, इंतहाई हमें बुग़्ज़ से भरे हुए, नफ़रत से भरे हुए नज़र आए, इंतहाई अपने इदारे के लिए नुकसानदेह नज़र आए, और जिस तरीके से उन्होंने ताकतवरों का एक पूरा एजेंडा आगे बढ़ाया, उनकी खिदमत की, और जिस अंदाज से उन्होंने लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया, जिस अंदाज से वो आंखें बंद करके बैठे रहे और गूंगे बहरे बने रहे, उन्हें कोई चीख किसी माँ की सुनाई ना दी जिसके बच्चे उठाए गए, उन्हें कोई कत्ल दिखाई ना दिया जो उनकी आंखों के सामने हुआ, और वो ख़ुद बहुत सारे ऐसे काम करने में मुलविस रहे जिससे लोगों के हुकूक पर सीधा डाका मारा। तो ये तमाम कारनामे, स्याह कारनामे, ये काजी फ़ायज़ ईसा का गिफ्ट हैं, ये उनके साथ ही जा रहे हैं, लेकिन तारीख़ के काले तरीन पन्नों में अब ये लिखे जा चुके हैं। काजी साहब को पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन चीफ़ जस्टिस बनना मुबारक हो। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।